नमस्कार दोस्तों, जब हम आसमान में उड़ते हुए एक हवाई जहाज को देखते हैं तो वो हमें एक साधारण मशीन लग सकता है, लेकिन असल में वह हजारों इंजीनियरों की मेहनत और लाखों पार्ट्स का कमाल होता है। आज हम जानेंगे कि एक हवाई जहाज फैक्ट्री में कैसे बनता है, शुरुआत से लेकर उसकी पहली उड़ान तक। सबसे पहले शुरू होता है डिजाइन का काम। इंजीनियर कंप्यूटर पर एयरक्राफ्ट का 3D मॉडल बनाते हैं। नंबर 1 यहाँ हर चीज का ध्यान रखा जाता है। विमान हवा में कैसे उड़ेगा, उसका बैलेंस कैसा होगा और वह कितना सुरक्षित रहेगा। हर डिजाइन को कई बार टेस्ट किया जाता है, क्योंकि एक छोटी गलती भी बड़ी समस्या बन सकती है। अब आता है मटेरियल सिलेक्शन। एयरप्लेन बनाने के लिए एल्यूमिनियम एलॉयज और कार्बन फाइबर जैसे हल्के लेकिन मजबूत मटेरियल्स का इस्तेमाल किया जाता है। इन मटेरियल्स को बड़े सीट्स और पार्ट्स के रूप में तैयार किया जाता है। अब शुरू होता है पार्ट्स मैन्युफैक्चरिंग। फैक्ट्री में CNC मशीन्स और रोबोट्स की मदद से विंग्स, बॉडी, टेल, डोर्स और विंडोज बनाए जाते हैं। हर पार्ट को बहुत ही सटीकता से तैयार किया जाता है ताकि सब कुछ परफेक्टली फिट हो सके। इसके बाद आता है असेंबली का काम। विमान की बॉडी, जिसे फ्यूजलाज कहा जाता है, उसे अलग अलग सेक्शंस में जोड़कर बनाया जाता है। ऐसे भी NET इन पार्ट्स को वेल्डिंग से नहीं बल्कि रिवेट्स से जोड़ा जाता है, जिससे जॉइंट्स ज्यादा मजबूत और सुरक्षित रहते हैं। अब विंग्स और टेल को फ्यूजलाज के साथ जोड़ा जाता है। यह स्टेप बहुत महत्वपूर्ण होता है। दहराब बने बाद और महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि यहीं से एयरक्राफ्ट की स्टेबिलिटी तय होती है। अगर अलाइनमेंट सही ना हो तो एयरक्राफ्ट सुरक्षित तरीके से उड़ नहीं सकता। अब बारी आती है सबसे जरूरी हिस्से की, इंजन को केयरफुली इंस्टॉल किया जाता है। नेक्स्ट मोर इंजन को इन जो थ्रस्ट जनरेट करके एयरक्राफ्ट को आगे बढ़ाता है। इसके बाद एयरक्राफ्ट में वायरिंग, नेविगेशन सिस्टम और कॉकपिट कंट्रोल्स लगाए जाते हैं। कॉकपिट में हर सिस्टम को इस तरह सेटअप किया जाता है कॉकपिट में कि पायलट एयरक्राफ्ट को पूरी तरह कंट्रोल कर सके। अब एयरक्राफ्ट के अंदर का काम शुरू होता है। पैसेंजर एयरक्राफ्ट में सीट्स, लाइट्स, विंडोज और स्टोरेज कंपार्टमेंट्स लगाए जाते हैं। यहाँ कंफर्ट और सेफ्टी दोनों का ध्यान रखा जाता है। अब एयरक्राफ्ट को पेंट किया जाता है। ये पेंट सिर्फ सुंदरता के लिए नहीं बल्कि उसे जंग और मौसम से बचाने के लिए भी जरूरी होता है। और भी चेंजेस, हर एयरलाइन अपनी ब्रांडिंग के अनुसार एयरक्राफ्ट को रंगती है। अब एयरक्राफ्ट तैयार तो हो चुका होता है, लेकिन अभी सबसे जरूरी स्टेप बाकी है, टेस्टिंग। सबसे पहले ग्राउंड टेस्टिंग होती है। इसमें इंजन, फ्यूल सिस्टम, ब्रेक्स और इलेक्ट्रिकल सिस्टम्स को चेक किया जाता है। हर छोटी चीज को वेरीफाई किया जाता है ताकि कोई भी गलती बाकी ना रहे। इसके बाद आता है सबसे खास पल, टेस्ट फ्लाइट। एयरक्राफ्ट को रनवे पर लाया जाता है। इंजन तेज आवाज करता है, धीरे धीरे एयरक्राफ्ट स्पीड पकड़ता है और फिर एक पल आता है जब वह जमीन को छोड़कर हवा में उड़ने लगता है। देखने के लिए की तरह से 20 पारते हैं। इस टेस्ट फ्लाइट में इंजीनियर्स और पायलट्स एयरक्राफ्ट की स्पीड, बैलेंस और कंट्रोल को चेक करते हैं। अगर सब कुछ सही रहता है तो एयरक्राफ्ट को अप्रूव कर दिया जाता है। इसके बाद एयरक्राफ्ट को एयरलाइन को सौंप दिया जाता है आरोप से, जहां से वो अपनी असली यात्रा शुरू करता है। तो दोस्तों, अगली बार जब आप आसमान में उड़ते हुए किसी जहाज को देखें तो याद रखना, वो सिर्फ एक मशीन नहीं है बल्कि हजारों लोगों की मेहनत और एडवांस टेक्नोलॉजी का नतीजा है, जो इंसानों को आसमान तक ले जाती है।